लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब बन गईं। बारिशी पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, शहरी परेशान। सबसे ज्यादा निश्चर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश हुई। फैसलाबाद, गुजरात और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल। मुतादिद मकामात से निकासी का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास और शादबान अंडरपास क्लियर। मरीम नवाज की वासा एहलकारों को शाबाश। सदर ममलिकत ने वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी एक कॉरपोरेट इदारे की हैसियत रखेगी, मुकदमात दायर कर सकेगी। सदर जरदारी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा रहा, न ही आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जानते हैं सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के अहलखाना लाश वसूल करने पर रजामंद। पुलिस का कहना है कि अदाकारा के बहनोई ने दोबारा रब्ता किया, हुमैरा के भाई को साथ लाने का कहा है। कराची सानिया लारी की तहकीकात में पेशरफ, गिरफ्तारियां शुरू। एडिशनल DG SPCA इरफान नकवी समेत 9 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। सानिया का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं, वो तकरीबन 2 साल से जेल में तन्हाई की कैद में हैं। जमामा गोल्डस्मिथ का एक्स पर पैगाम। कहा, हुकूमत कहती है कि अगर बच्चे मिलने आए तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारत की सेंट्रल पब्लिसिटी कमेटी के डेप्यूटी हेड से मुलाकात। दो तरफा मीडिया ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन के तदारुक, तरबीती प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। मुश्तरका नशियाती मनसूबों को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तुलिबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। DGISPR की तुलिबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खसूसी नशिस्त। तुलिबा का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कराची में डाकू बेलगाम, एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन में कजाफी चौक काला मैदान के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 25 साला जबरान जामा हक मकतूल सऊदी अरब में अहल खाना की कफालत के लिए काम करता था। अहल खाना के मुताबिक जबरान के वालिद का गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया। मुलज़मान ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान गोली मार दी। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जानी की जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मातहत अदालत की जानिब से दी गई सजा भी मुअत्तल। जामी को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात। बंद रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू के 5 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। उधर गुलबर्ग में हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या। 5 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी।
पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर नर्सरी कायम। मुकामी दरख्तों की लाखों इकसाम की अफजाइश मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, शजरकारी से गर्मी में कमी होगी, जमीनी कटाव रुकेगा। गजा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास 10 गमालियों की रिहाई के लिए रजामंद हो गई। हमास का कहना है कि गजा के आवाम की हिफाजत, नस्ल कुशी रुकवाने और इमदाद की बाइज़्ज़त फराहमी के लिए लचक दिखाई। पहले मरहले में इसराइली फ़ौज का इनखला, दूसरे मरहले में मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि 60 रोज़ा जंगबंदी माहिदे के करीब हैं। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 105 फलस्तीनी शहीद। हमास की फायरिंग से एक और इसराइली फौजी हलाक। मज़ाहमत, इसराइली फौज का बुलडोजर ऑपरेटर मारा गया। जवाबी कार्रवाई में हमास के 2 अरकान शहीद। दूसरी जानिब यमनी हौसी तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। हमले के 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह अलियात की तरफ जा रहा था। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोप के गोले, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहे की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप कहते हैं, नहीं जानता यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा। कहा, रवायां अगले हफ्ते जंगबंदी के माहिदे का इम्कान है। अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मज़ीद पाबंदियां लगा दी। यूएई, तुर्की, चीन, हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्ट। कंपनियों पर ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की मुआवनत का इल्ज़ाम है। अहम खबर नाजरीन आप तक पहुँचाते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक ये बताया जा रहा है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और जो मुख्तलिफ उमूर पर उन पर तबादला ख्याल हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इससे खिताब भी किया है। डिटेल्स अब तक सामने आ जाएंगी, आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ये बताया गया है ISPR की जानिब से। और कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले हैं उनके लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई है। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इजहार किया कि हमारे शहदा का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। और आपको बताते चलें कि हालिया दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के लिए साल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इजहार किया है और जो हालिया दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को आवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो अव्वलीन तरजीह है। और आपको अपडेट कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं।
ISPR की जानिब से बताया गया कि ISPR ने कहा है कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इस अज़म का इज़हार किया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। और आपको बताते चलें कि ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है पाकिस्तान के आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह करार दी गई है कोर कमांडर्स की जानिब से। और ISPR की जानिब से बताया गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये आज़म था कि हमारे जो शोहदा हैं उनका खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए उनमें शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। तफसील जान लेते हैं, खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बताइएगा। आज फील्ड मार्शल सैयद हसन मरीज की गिरफ्तारी से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो प्रक्षियों के दरमियान जो उसकी वजह से जो हालाकी हुई थी और जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए फातिहा ख़्वानी की गई। और फोरम में जो है दहशतगर्द जो प्राक्षी उनके खिलाफ पूरी कार्रवाइयों को जो जायजा उसका भी लिया गया। इसके अलावा फोरम ने कहा कि हमारे जो शोहदा हैं इनका खून रायगा नहीं जाएगा और पाकिस्तान के अवाम का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लाम की जो मुसल्लह अफ़वाज है वो हमारी अवलीन तरजीह होगी कि मुसल्लह अफ़वाज इन प्राक्षियों के खात्मे के लिए पूरी तरह कोशिश है। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय हमारी यात्रा। खालिद आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मंदिर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद ISPR के मुताबिक हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया है। ISPR के मुताबिक हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फोरम का ये आज़म भी सामने आया। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन कार्रवाई का इजहार भी किया गया है और अज़म का इजहार भी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये आज़म था और पाकिस्तान के आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना भी नागुज़ीर है। कोर कमांडर्स की जानिब से इस आज़म का भी इजहार किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर की ज़ेर सदारत इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था। तफसील जान लेते हैं, खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद बताइए। देखेंगे आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी सदारत जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरीन ने की था और इस कॉन्फ्रेंस में जो प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में उसके हाथों पे जो हालिया दहशतगर्दाना हमलों में लोग शहीद हुए हैं उनके साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। और इसके अलावा फोरम में दहशतगर्दी प्रॉक्सियों के खिलाफ हालिया कामयाबी है उसका भी जायजा लिया गया और फोरम ने इस अज़म का इज़हार किया कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और पाकिस्तान के अवाम सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह होगी। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय हमारी याफ्ता स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सीज हैं इनके खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना जो है नागज़ीर है। पहलगाम के वाक़े में जो वाज़ेह शख्स के बाद भारत और फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं इनके लिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो हमरा ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक के जो हालिया कामयाब दौरे हैं इसमें पाकिस्तान की जो फाल बर्तरी है उसको अहम किरदार अदा किया गया। और फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और मनफरद दौरा अमेरिका के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और इस दौरान जो दौरा अमेरिका के दौरान आला सतह का अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का जो दो तरफा मामला इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का जो बामकसद मौक़िफ़ है वो बराह रास्त पेश किया गया। फोरम में जो मशरक़ पुश्ता की जो सूरत हाल है उस पर भी तफसीली गौर किया गया और इस हवाले से जो दाखिली और खारजी सलामती के अमूर हैं उनका भी तफसीली जायजा लिया गया जिसमें ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए जो आलमी रुझानात हैं उनको बहसीत एक तबदीली पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी इस पर तशवीश का इज़हार किया गया। फोरम में जो बदलता रुझान है पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खुद इंसानी की सलाहियतों को बढ़ाने बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़म की जो अहमियत है उसको भी नागज़ीर करार दिया। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि भारत की तरफ से जो दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फिर को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की भी बेबुनियाद कोशिश है। इस भूंडी कोशिश का मकसद भारत का खिते में नेट सिक्योरिटी और वर्ल्ड वाइड के तहत खुद साथा जो किरदार है वो गुमराह को तौर पर पेश किया गया। दरहकीकत दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत की तोसी पसंदाना ज़ालिम है, हिंदवाता है और इंतहा पसंदी की जो खतरात हैं इनसे बदजन हो रही है।